सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी संस्कृत विषय की अध्यापिका सुभ्रा पांडे आज संस्कृत कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपनी पढ़ाई ध्यानपूर्वक कर रहे होंगे और अपना कार्य समय पर पूरा करके लिंक पर भेज रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 राहुलस्य विद्यालय, राहुल का विद्यालय। तो आइए बच्चों, पाठ को शुरू करते हैं। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 राहुलस्य विद्यालय अर्थात राहुल का विद्यालय। इस पाठ में हम संबंध कारक षष्ठी विभक्ति का प्रयोग जानेंगे। बच्चों, आपने पाठ का शीर्षक देखा। पाठ का शीर्षक है राहुलस्य विद्यालय, राहुल का विद्यालय। राहुल स्कूल, यहाँ पर 3 भाषाएं लिखी हैं। पहला संस्कृत, दूसरा इंग्लिश और तीसरा हिंदी। बच्चों, क्या आपने तीनों भाषाओं में राहुल शब्द का रूप देखा? क्या आपने प्रयोग समझा कि किस प्रकार प्रयोग किया जा रहा है? बच्चों, आपने रामायण की कथा तो ज़रूर सुनी होगी। अच्छा, यह बताइए, रामः कस्य पुत्रः आसीत्? रामः दशरथस्य पुत्रः आसीत्। रामः कस्य अग्रजः आसीत्? रामः लक्ष्मणस्य अग्रजः आसीत्। आइए बच्चों, पाठ का वाचन करते हैं और उसके अर्थ को समझते हैं। यहाँ पर लिखा है एषः राहुलस्य विद्यालयः, यह राहुल का विद्यालय है। विद्यालयस्य भवनं विशालम, विद्यालय का भवन विशाल है। बच्चों, विशाल का अर्थ होता है बड़ा, तो इसका अर्थ होगा विद्यालय का भवन बड़ा है अर्थात विशाल है। राहुलस्य अध्यापिका छात्रान पृच्छति, राहुल की अध्यापिका छात्रों से पूछती हैं। अध्यापिका, रामायणस्य लेखकः कः? रामायण के लेखक कौन है? बालकः, बालक। रामायणस्य लेखकः, रामायण के लेखक संस्कृत साहित्यस्य आदि कवि वाल्मीकि। रामायण के लेखक संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि जी हैं। बच्चों, आदि कवि का अर्थ होता है सर्वप्रथम कवि, तो संस्कृत साहित्य के सर्वप्रथम कवि वाल्मीकि जी हैं। अध्यापिका, रामः कस्य पुत्रः आसीत्? राम किसके पुत्र थे? बालकः, रामः दशरथस्य पुत्रः आसीत्। राम दशरथ के पुत्र थे। अध्यापिका, रामस्य अनुजः लक्ष्मणः आसीत्। राम के अनुज, अनुज का अर्थ होता है छोटा भाई, तो राम का छोटा भाई लक्ष्मण था। बालकः, एवं रामः लक्ष्मणस्य अग्रजः दशरथः च राम लक्ष्मणयोः पिता। संस्कृत साहित्यस्य प्रसिद्ध कवि कः? बालकः यानी अनेक बालक। और राम लक्ष्मण के बड़े भाई थे। राजा दशरथ राम और लक्ष्मण के पिता थे। संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध कवि कौन है? अध्यापिका, कालिदास। संस्कृत साहित्यस्य प्रसिद्ध कवि कालिदास संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध कवि हैं। महाभारतस्य च रचनाकारः ऋषि वेदव्यासः। महाभारत और महाभारत के रचनाकार ऋषि वेदव्यास जी। बालकः, अनेक बालक। एषः खगः कः? एषः का अर्थ होता है यह। खगः पक्षी, कः कौन है? यह पक्षी कौन है? अध्यापिका, सः हंसः अस्ति, वह हंस है। हंसः श्वेतः, हंस सफ़ेद है। बकः अपि श्वेतः, बकः अर्थात बकुला, तो बकुला भी सफ़ेद है। हंसानां बकानां च वर्णः श्वेतः, हंस और बकुले का वर्ण रंग सफ़ेद होता है, यानी हंस और बकुले का रंग सफ़ेद होता है। हंसः श्वेतः बकः श्वेता, क भेदः बकः हंसयोः। नीर क्षीर विवेके तु हंसो हंसः बको बकः। हंस सफ़ेद होता है
बकह अर्थात बकुला भी सफ़ेद होता है। क्या भेद है हंस और बकुले में? अर्थात हंस भी सफ़ेद रंग का होता है और बकुला भी सफ़ेद रंग का होता है। इन दोनों में क्या अंतर होता है? अर्थात किन दोनों में, बकुले और हंस में क्या अंतर होता है? नीर क्षीर विवेके अर्थात नीर अर्थात पानी और क्षीर या दूध। नीर क्षीर यानी दूध और पानी को अलग करने के विवेक से, नीर और क्षीर अर्थात दूध और पानी को अलग करने के ज्ञान से ही हंस हंस हो जाता है और बकुला बकुला हो जाता है। काकः कृष्णः पीकः अपि कृष्णः काकस्य पीकस्य च वर्णे कृष्णः भवति काकपीकयो वर्णः कृष्णः। अर्थात काकः कृष्णः कौवा काला होता है, पीका अपि कृष्णा कोयल भी काली होती है, काकस्य पीकस्य च कौवा और कोयल में, कौवा और कोयल, वर्णः रंग, कृष्णा भवति काला होता है। अर्थात कौवा और कोयल दोनों का रंग काला होता है। काकः पीकयो वर्णः कृष्णा कौवा और कोयल दोनों का रंग काला है। अध्यापिका छात्रः तत् किम् अस्ति? बच्चों वह क्या है? बालकः तत् कमलम् अस्ति। बच्चे वह कमल है। अध्यापिका कमलम रक्तम भवति कमल लाल रंग का है। बालकः कमलस्य वर्णः रक्तः कमल का रंग लाल है। अध्यापिका पात्राणां वर्णः कः पत्तों का रंग क्या है? बालकः पत्राणां वर्णः हरितः पत्तों का रंग हरा है। पत्राणि हरितानि सन्ति पत्ते हरे हैं। ध्यातव्यम बच्चों यहाँ पर कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं, आइए उन्हें देखते हैं। पहला है संबंध कारक षष्ठी विभक्ति का प्रयोग। का, के, की यानी इस पाठ में संबंध कारक षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, जिसका परचिन्ह है का, के, की। संबंध कारक का अर्थ होता है दो शब्दों के बीच में संबंध बताने का। उदाहरण के लिए राहुलस्य विद्यालयः राहुल का विद्यालय या राहुल का स्कूल। शब्द रूप का इस्तेमाल हुआ है बालकस्य बालकयो बालकानाम। और संबंध कारक का क्रियापद से कोई संबंध नहीं होता है, यानी संबंध कारक का क्रिया के कोई संबंध नहीं होता है। प्रश्न में कस्य का प्रयोग एक वचन में होता है। उदाहरण के लिए कस्य वर्णः श्वेतः कस्य वर्णः हरितः। बच्चों यहाँ पर शब्दार्थ दिया गया है, आइए उसे हम देखते हैं। आदि कवि सर्वप्रथम कवि, अग्रजः बड़ा भाई, नीर क्षीर पानी तथा दूध, विवेके पहचान में, राम लक्ष्मणयो राम और लक्ष्मण का, वर्णः रंग, काकः पीकयो कौवे और कोयल का, बक हंसयो बगुले और हंस में, हंसा नाम हंसों का, विद्यालयस्य विद्यालय का, पृच्छति पूछता या पूछती है, आसीत था, कृष्णः काला, हरितः हरा, श्वेतः सफ़ेद, रक्तः लाल। बच्चों आप दिए गए शब्दार्थ को 2 से 3 बार अवश्य पढ़ेंगे और किन्हीं 10 शब्दार्थ को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। बच्चों मैं आशा करती हूँ आपको यह पाठ बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस पाठ से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं और मैं आपसे यह भी उम्मीद करती हूँ कि आप अपना कार्य समय पर पूरा करके लिंक पर भेजेंगे। बच्चों आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा बहुत ही निकट आ चुकी है, इसलिए आप सभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।